हाय एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैटर्स। आज एक बार फिर जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो है हमने पिछले वीडियोस के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का जो सेकेंड टाइप्स हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा था, टू और मोर रिएक्टेंट जो है वो केमिकली कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस मतलब एक जो है हमारा कम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा और टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो है सपोज ए भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ए और बी बन रहा है, ए और बी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे ब्रेक डाउन हो रहा है, एक सब्सटेंस जो है वो हमारा ब्रेक डाउन होके टू और मोर सब्सटेंस जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करें, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को डिफाइन करें, क्या होगा, द reaction in which a single reactant break down into two or more प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगा हमारा, द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का, तो फर्स्ट जो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि जो है बोर्ड के अंदर जो है सीबीएसई बोर्ड जो है हमारा, उसके अंदर बहुत बारी क्वेश्चंस पूछा जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फर्स्ट हमारा है, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन बेसिकली क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डीकम्पोजिशन लाइमस्टोन देखिए यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारा, केमिकल फॉर्मूला डीकम्पोजिशन लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। ये हमारा क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग देखें तो मार्बल भी बोलते हैं, स्लेट भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, क्विकलाइम। क्विकलाइम, और क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे अगर देखें, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डायरेक्टली हीट यूज होता है। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर थर्मल एनर्जी, यहां पे देखें तो थर्मल एनर्जी यूज हो रहा है, डायरेक्ट हीट यूज हो रहा है, तो इसको हम बेसिकली जो है इस डीकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। और भी एक एग्जांपल्स देखें अगर हम, डीकम्पोजिशन ऑफ, सेकेंड अगर देखें, डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डीकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है उसका जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, यहां पे देखिए लेड नाइट्रेट, इसका जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हीट यूज करेंगे, और ये जो हीट होगा वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हीट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है हमें, लेड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, ये जो हमारा रिएक्शन से ये बैलेंस है क्या, नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देंगे, ये हमारा 2NO2। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 6, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करेंगे, तो ये हमारा लेड जो है देखो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, लेड को यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ये 2 आ गया। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 4, नाइट्रोजन 4। अब देखिए यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 और 2 जा कितना हुआ 12, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 4 2 जा 8, ठीक है, 8 और 2 कितना 10 और 2 12, तो ये हमारा क्या है बैलेंस इक्वेशन है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्ड अगर देखें हम लोग तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर। थर्ड जो हमारा है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। यहां पे देखिए डिकम्पोजिशन जो है फेरस सल्फेट का, तो फेरस सल्फेट जो है अगर देखें यहाँ पे डिकम्पोज होता है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, यहाँ पे डिकम्पोज होने के बाद ऑक्सीडाइज होकर और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए हमारा फेरस सल्फेट जो है उसे हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, FeSO4। जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे, आयरन सल्फेट जो है इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा, SO2 का फॉर्मेशन होगा और SO3 का फॉर्मेशन होगा। अब देखें यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो सल्फर कितना है, इधर 1 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 सल्फर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूज करेंगे। अब देखें तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। तो ये 3 जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जो कि देखें तीनों के अंदर क्या है हमारा हीट यूज हो रहा है, डायरेक्ट क्या यूज हो रहा है, हीट, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्योंकि डिकम्पोजिशंस के भी अगर देखें हम 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशंस, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्ट हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी यूज होगा, ठीक है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज यूज, उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सेकेंड जो है अगर देखें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर क्या यूज होगा हमारा, सनलाइट यूज होगा, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। मतलब कि एक जो है एक हमारा रिएक्टेंट जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सनलाइट यूज करेंगे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्मल एनर्जी यूज अगर करेंगे, डायरेक्ट हीट यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशंस बोलते हैं। तो और भी अगर हम देखें डिकम्पोजिशंस देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था हमारा, थर्मल डिकम्पोजिशंस, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशंस, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशंस को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज यूज, द decomposition reaction in which heat is used, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये तीनों जो है हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल्स है, ठीक है।
तो डीकम्पोजिशन का जो है हम सेकेंड टाइप्स देखेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो है, जो हमारा सेकेंड टाइप है वो क्या है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड जो है हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का टाइप देखेंगे, जिसमें फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशंस देखते हैं। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन सेकेंड जो है हमारा वो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, उसका जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये इसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कौन कौन क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, सनलाइट। तो यहां पे देखिए सिल्वर मिलेगा, ठीक है, और ब्रोमीन गैस आउट होता है यहां पे, इसको बैलेंस करेंगे। इसके अंदर और भी देखें तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा वो सब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशंस के अंदर आएगा। यहां पे देखें तो सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म होगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस था, जिसका नाम क्या है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशंस। थर्ड जो हमारा डीकम्पोजिशंस जो है, इसकी बात करें तो क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशंस क्या होगा, वैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होगा, यूज इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, ठीक है। वैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर का डीकम्पोजिशन करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होगा, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction in which electricity is used। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। जैसे वाटर का डीकम्पोजिशन देखें, H2O, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, देखिए वाटर का डीकम्पोजिशन, तो ये क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है। यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो 2H2 और O2। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है, इससे पूछा जाता है कि वाटर का जब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करते हैं तो उसमें ज्यादा मोल्स जो है कौन से गैस रिलीज होता है, या ज्यादा वॉल्यूम में कौन से गैसेस रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा जो है 2 वॉल्यूम में रिलीज होगा और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में। इसी कारण से जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करें तो सिंपल, जैसे हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर जो है वाटर लिया। ये सिंपल रिएक्शंस जो है हम घर पे भी कर सकते हैं अगर देखें तो, और हम इलेक्ट्रोड यूज किए, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अगर देखेंगे हम, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। तो एनोड पे अगर हम देखें, एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज,
तो एनोड पे कौन सा गैस ऑब्टेन होगा हमारा, एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा। तो जब हम अगर देखेंगे सिंपल, अगर इस रिएक्शंस को देखें तो एक ग्लास वाटर लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है उसके अंदर वाटर लेंगे, दो पेंसिल यूज करेंगे क्योंकि पेंसिल जो है उसके अंदर ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, एज ए इलेक्ट्रोड वर्क करेगा क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब उसको हम बैटरी से कनेक्ट करें तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि कैथोड पे जो है ज्यादा बबल्स रिलीज होंगे एज कंपेयर टू एनोड। कैथोड पे जो है हमें ज्यादा बबल्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू एनोड। उसका रीजन क्या है, सिंपल रीजन है, इस रिएक्शंस के अंदर भी दिख रहा है कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और 1 वॉल्यूम जो है हमारा क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। इसी कारण से अगर देखिए तो कैथोड पे ज्यादा बबल्स दिखेंगे क्योंकि हमेशा जो है 2 टाइम गैसेस जो है यहाँ पे देखिए तो रिलीज होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन कम रिलीज होगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे कैथोड पे ज्यादा बबल्स जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यहीं पे खत्म होता है और इससे बेसिक क्वेश्चंस जो है जितने भी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थे इससे रिलेटेड वो हमने किए। इस जो हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है उसको हम देखें। थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो थर्ड जो हमारा टाइप है रिएक्शंस का उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये पढ़ने से पहले जो है अगर देखें तो एक बहुत ही सिंपल जो है इसकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होना चाहिए हमें। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए हमें। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है हमारा वो क्या है, पोटेशियम। इसके बाद अगर देखें तो क्या है हमारा, सोडियम। उसके बाद हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद देखें प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड। प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, मोस्ट रिएक्टिव। और ये हमारा लिस्ट रिएक्टिव। गोल्ड जो है क्या है, लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। इसको याद करने का भी एक सिंपल जो है हमारा एक ट्रिक है जिसमें हम क्या करते हैं, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली प्लेटिनम, सिल्वर, ऑडी। तो ये ट्रिक से हम इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को भी अगर देखें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली। इसको यहाँ पे मिली इसलिए यूज करें क्योंकि ये हमारा क्या है, मर्क्यूरी। ठीक है, मिली प्लेटिनम,
सिल्वर और डी। तो इस ट्रिक से ये हमारा जो है रिएक्टिविटी सीरीज वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जब तक जो है ये आप लर्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जिसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखेंगे हम अच्छे से।